क्या आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और आपके रिश्ते में आगे क्या होगा? अगर हाँ, आप बिल्कुल सही रीडिंग पर आए हैं। वेलकम, माय नेम इज़ मोनिका मेहतानी और आज हम देखने वाले हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और आपके रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पाइल, द एलिफेंट पाइल, दूसरा पाइल, द आउल पाइल और तीसरा पाइल, द हैट पाइल। जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ये एलिफेंट पाइल से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला पाइल एलिफेंट पाइल चूज़ किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और आगे आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। मैं पहले आपके गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए जिस इंसान के बारे में मेरे पहलवान सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे पहलवान के लिए प्लीज़। मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, उससे आपकी एनर्जी जो है कार्ड से कनेक्ट होगी। और अगर आप ये कनेक्ट को फील नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राइट, बहुत स्ट्रांगली अभी से ही आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं पालवान, बट आई वांट टू शफल ऑल द कार्ड्स फर्स्ट, राइट। सो माय एंजल्स, प्लीज गाइड एंड टेल मी क्या हो रहा है उनके रिश्ते में, करंट फीलिंग्स क्या है प्लीज़। राइट, कार्ड्स को थोड़े एडजस्ट करती हूँ, पर डोंट वरी, एक एक करके आपको सारे कार्ड्स दिखा दूंगी, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी डू इट दिस वे, ठीक है, बेटर। नाउ we have here the tower, okay. Six of swords, prince of swords, queen of cups, three of pentacles, five of wands, princess of swords and दी हेरोफेंट। ओके पहलवान, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सीखने के लिए। तो आपके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है, फ्री कोर्स भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीरियस है टैरो को सीखने के लिए और एक सर्टिफाइड रीडर बनने के लिए, सो आप मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर मैं लाइव क्लासेस सिखाती हूँ। उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अब आप मेरे मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, जहाँ पर आपको पहले एक्सेस मिलेगा मेरे वीडियोस में और यू विल गेट प्रायोरिटाइज कमेंट्स मेरी तरफ से, ठीक है। सो डू जॉइन माई मेंबरशिप ताकि आपको मुझसे और भी एक्सेस मिले। चलते हैं आज की रीडिंग में। एंड पाइल वन बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर फ़िलहाल सिचुएशन अच्छा नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ ब्रेकअप या झगड़े का सिचुएशन। अगर आपका वैसा सिचुएशन नहीं है, ये पाइल आपके लिए नहीं है, मैं अभी से बोल रही हूँ, यू कैन चूज़ अनदर पाइल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी टूटे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। वैसी एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। अचानक से चीज़ें बिगड़ गई आपके लिए और ये इंसान दूर हो गए हैं आपसे, राइट। वैसे एनर्जी में देख रही हूँ, तो ये एक ब्रेकअप का सिचुएशन हो सकता है, झगड़े का, या आप दोनों का नो कांटेक्ट है, वैसी एनर्जी है इस फाइल की। ये फ़िलहाल काफ़ी दूर है आपसे, इमोशनली काफ़ी दूर है, लेकिन आप हर वक्त इनके माइंड में चल रहे हैं। ये बहुत सोच रहे हैं कि क्या ये आपसे कांटेक्ट करे या ना करे। तो उनके माइंड में ये सारी विचारें चल रही हैं। ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा अगर मैं पहलवान से कांटेक्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ, राइट। आपके मन में पहलवान, आपके मन में अभी तक इस इंसान के लिए बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन आप भी खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअली आपके मन में है। यहाँ पर देखिए, इमोशंस तो है, लेकिन ये कप जो है बंद है,
राइट मतलब आप अपने इमोशंस को खुलकर बयान नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इस इंसान के साथ। तो बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा टेंशन वैसे मैं देख रही हूँ आपके इस इंसान के लिए। हो सकता है पास में आप साथ में कुछ करते थे, हो सकता है आप कुछ लोगों की फैमिलीज़ थी या फिर आप साथ में काम करते थे। एक कोलैबोरेशन सा मैं देख रही हूँ आप दोनों के रिश्ते में, तो बहुत मिलजुल कर आप चीज़ों को करते थे। लेकिन अभी का माहौल जो है वो कंपटीशन का माहौल है, वो झगड़े का माहौल मैं देख रही हूँ आपके लिए, राइट, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स का माहौल। सो मतलब समय जो है फ़िलहाल आप दोनों के रिश्ते के लिए इतना सही नहीं है। अगर आप कुछ सही भी करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत हो जाता है। अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मैं कुछ कहूँगा जिससे चीज़ें सही हो जाए, फिर भी अपने आप जो है चीज़ें गलत हो रही हैं। जैसे मैं देख रही हूँ ये सब समय का खेल है यहाँ पर ये इंसान जो है आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगर वो ऐसे करेंगे तो वापस आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं, राइट। आई वांट टू सी हायरोफेंट यहाँ पर क्यों है। माय एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए हायरोफेंट कार्ड यहाँ पर क्यों है प्लीज़। प्रिंस ऑफ कप्स, ओके, ये कार्ड जो है पहलवान कमिटमेंट का कार्ड है। सो आई एम सीइंग कि आगे जाकर एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, ओके, आगे जाकर पहलवान अगर आप दोनों अपने रिश्ते पर काम करें, गिव अप ना करें, सो देयर इज़ अ चांस कि आगे जाकर ये रिश्ता जो है ज़्यादा मटीरियलाइज हो सकता है, ठीक है, आगे जाकर ये रिश्ते में बदलाव हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ तभी आएगा बहुत सारे स्ट्रेस और टेंशन के बाद, जो मैं नहीं जानती हूँ आप में से कितने लोगों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप इसको ऐसे झेल पाएंगे, क्योंकि ये बस रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में होता है। अगर आप भी स्ट्रॉन्ग रहे तो अगर ये इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप दोनों ने साथ में इस सिचुएशन का, इस समय का सामना किया तो आगे जाकर देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ अ चांस कि ये रिश्ता जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। और हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा नहीं है तो शादी में बदले, या अगर आप शादीशुदा है लेकिन रिश्ता आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो हो सकता है आप दोनों वापस जो है अपनी शादी पर काम करें, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ कार्ड ऑफ प्रिंस ऑफ कप्स। एक रोमांस जो है जो चला गया था आपकी लाइफ से, वो वापस आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू वेरी वेरी स्ट्रांगली। देखते हैं और क्या मैसेज आपके एंजल्स देना चाहते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स, आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके रिश्ते के बारे में, प्लीज़। कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। एक बात बोलूँगी ज़रूर मैं पहलवान की, आप दोनों के बीच में जितना मैं देख रही हूँ, राइट, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आगे जाकर आपको कोई और मिले जो ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाए उस इंसान से। अभी आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए सब कुछ है, आपकी पूरी लाइफ बिगड़ गई एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन मैं आप दोनों के बीच में वो जैसे एक रिश्ते में कनेक्शन होना चाहिए वैसे नहीं देख रही हूँ। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है आपके रिश्ते में। ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। आप आपके मन में इनके लिए प्यार है, लेकिन इनके मन में ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि चीज़ों को क्या करें, कैसे करें। बहुत ज़्यादा झगड़े की संभावना देख रही हूँ मैं। आगे जाकर भी यस हो सकता है आपका रिश्ता जो है सॉलिडिफाई हो जाए, लेकिन अगर अभी से ही आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, सो आगे जाकर शायद थोड़ी समय के लिए शांत होगा, लेकिन ये संभावना जो है वापस आ सकती है। बिकॉज आई डोंट सी कि आप दोनों के रिश्ते में वो जैसे एक रिश्ते में होना चाहिए वे यू बोथ गेट अलोंग वेरी वेल, वैसे मैं नहीं देख रही हूँ आपके लिए। बट अगेन इट्स अप टू यू सबके पास ये फ्री विल है, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके बारे में स्ट्रेसफुली दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं, राइट। आप दिल से सोच रहे हैं पर ये इंसान दिमाग से सोच रहे हैं आपके बारे में। सो ये बार बार शायद जजमेंट्स पास करेंगे, या फिर थोड़े से प्रैक्टिकली बात करेंगे, या फिर ये बार बार ताना दे सकते हैं इफ़ यू डोंट मैच द माइंडसेट, या बोलेंगे आपको बचकानी हरकत क्यों करे, वो सारी चीज़ें हो सकता है, ठीक है। सो इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू, क्योंकि आगे जाकर आई एम सीइंग एक संभावना है कि आगे जाकर कोई और आपकी लाइफ में आ सकते हैं।
Alright, pal one, I hope you resonated with this reading. If you did, please don't forget to share, like and subscribe. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो कोर्स सीखना है या if you want to join my membership, सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पायल आउल पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और आपके रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे पालतू के लिए। प्लीज़ पालतू मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ शफलिंग देखने के लिए, उससे आपकी एनर्जी जो है पाल से कनेक्ट होगी और अगर आप ये कनेक्ट को फील नहीं कर रहे हैं आप दूसरे पाल को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, so let's see pile 2. Oh, okay, there is an extra card. कोई बात नहीं। उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और आपके रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। Let's have a look. Right, and we have it as 7 of swords. Okay, so यहाँ पर है the 5 of pentacles, the hermit, knight of wands, 4 of swords, 7 of swords. Okay, we have the 8 of wands, the 4 of cups, Knight of Pentacles, right, and we have the Ace of Cups. Okay, pile 2, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सीखने के लिए। तो आपके लिए 2 तरीके के कोर्सेज बनाए हैं मैंने। वन इज़ अ फ्री कोर्स अगर आपने पहले कभी सुना नहीं है टैरो कार्ड्स के बारे में। दूसरा है अगर आपको एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर बनना है, आई एम टेकिंग लाइव क्लासेस, उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड माई मेम्बरशिप। ये बहुत छोटी फ़ीस है फॉर एवरी मंथ, पर आपको एक्सेस मिलेगा फॉर माई वीडियोज़ पहले से ही, राइट, एंड यूल ऑल्सो गेट प्रायोरिटाइज कमेंट्स। सो बहुत सारे फ्री पर्क्स है उसमें, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, सो चलते हैं आज की रीडिंग में पालतू, राइट। सो यहाँ मैं देख रही हूँ पालतू कि यू नो आप चाहते हैं ये इंसान जो है थोड़ा और तेज़ी से चले, क्योंकि ये बहुत शायद धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत स्लो एनर्जी में देख रही हूँ इस इंसान की। यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये छुप छुप कर आपको पसंद करते हैं। ठीक है, वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स हियर। ये बहुत छुप छुप कर आपको देखते हैं, आपको निहारते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे आपकी तरफ। ये फ़िलहाल उन्हें ऐसा लगता है कि ये सही टाइम नहीं है, मुझे वेट करना चाहिए, जब सही टाइम होगा तब मैं पालतू के सामने जाऊंगा या कुछ कहूँगा या ज़्यादा एक्शन लूँगा पालतू के लिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस इंसान को अभी से डेट कर रहे हैं तो फिर भी ये ज़्यादा चीज़ें ये जल्दी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आप चाहते हैं ये जल्दी करें, राइट, भागे, कुछ करे और ज़्यादा करे, लेकिन इस इंसान की एनर्जी फ़िलहाल बहुत ही स्टेशनरी है। एंड यहाँ पर हर्मिट भी है कि ये सोच रहे हैं कि हमें बहुत सोच समझ के धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को आगे लेना चाहिए। अगर आप अभी तक इस रिलेशनशिप में नहीं हैं तो ये जैसा मैंने कहा बहुत छुप छुप कर आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अभी सही समय नहीं है आपकी तरफ कदम उठाने के लिए। तो ये फ़िलहाल अभी मन ही मन में आपके बारे में सोचते हैं, आपको पसंद करते हैं। डेफिनेटली ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे आप फील कर रहे हैं इस इंसान की तरफ, ये भी आपकी तरफ उतना ही फील कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि नहीं, अगर हम धीरे से करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये इंसान जो है बहुत ऐसे सोचते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम वेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि अभी इस रिश्ते में आ गए और फिर बाद में पछता लिया जल्दी से कि कि तुम मेरे लायक नहीं थे, वैसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये बहुत समझदारी से
चीज़ों को ले रहे हैं, बहुत समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं, राइट। एंड यहाँ मैं देख रही हूँ कि इनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, लेकिन इनका मन जो है सिर्फ आपकी तरफ है, राइट। इनका दिमाग जो है सिर्फ आपकी तरफ है, तो ये बाकी दूसरे लोगों की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। इनके मन में है कि आगे जाकर ये आपकी तरफ आएंगे और एक बड़ा सा ऑफ़र देंगे, लेकिन ये अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पर चीज़ें आगे तो बढ़ती है लेकिन बहुत धीरे से आगे बढ़ती है, बहुत धीरे से। सो मैं देख रही हूँ ये इंसान शायद कुछ महीनों के बाद आपकी तरफ आए, ठीक है, हफ्ते भी नहीं, मैं महीने कहूँगी, कुछ महीनों के बाद आपकी तरफ आए। लेकिन ये बहुत प्यारा सा ऑफ़र होगा पालतू आपके लिए। ये तो एक ऑफ़र है, एंड एस ऑफ कप्स इज़ अ लव ऑफ़र, ठीक है। तो ये आपकी तरफ डेफिनेटली एक प्यार का ऑफ़र लेकर आएंगे। आपका रिश्ता जो है एक कदम आगे बढ़ेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रिलेशनशिप में हैं, फिर वो प्रपोज़ कर सकते हैं शादी के लिए। अगर फ़िलहाल कोई भी साइंस नहीं है, तो ये इंसान आपको बताएंगे ये आपको कितना पसंद करते हैं। और अगर आप दोनों मिल रहे एक दूसरे के साथ लेकिन कमिटमेंट नहीं है, तो ये कमिटमेंट जो है आपको देंगे। सो एक कदम ये अपने रिश्ते में आगे बढ़ाएंगे आपकी तरफ। सॉरी, लाइट चली गई, लेट मी हैव अ लुक अगेन। ओके, ब्रॉट द लाइट बैक। सो यस, ये एक कदम जो है आपकी तरफ ज़रूर बढ़ाएंगे। लेट्स सी और क्या मैसेज आपके एंजल्स देना चाहते हैं। सो फिलहाल आई एम सीइंग कि इनकी फीलिंग्स है आपके लिए, लेकिन बहुत छुपा कर रखा है, किसी से शेयर नहीं किया है, किसी को बताया नहीं है कि उनके मन में आपके लिए है, ओके। और अगर इन्होंने आपको बताया भी है तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया होगा, इतना नहीं कहा होगा कि ये कितना डीपली आपके बारे में सोचते हैं, कितना डीपली आपको पसंद करते हैं। वाओ, ओके, सी हियर दिस कुड बी द वन। एंड एक और मैसेज बताइए माय एंजल्स प्लीज। ओह वाओ, ओके, राइट। सी, जैसा मैंने कहा, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में। केमिस्ट्री जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो शायद अगर आप दोनों चुप भी है, कहीं ना कहीं आपको अंदर से वो फीलिंग आती है एक दूसरे के लिए कि अगर आप दोनों सिर्फ एक अगर फॉर एग्जांपल आप साथ में काम करते हैं, बस वो इंसान कहीं पे भी हो ऑफिस में, आपको ऐसा लगेगा कि उस इंसान को मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वैसी एनर्जी है। And then it says to stay optimistic about your love life, positive thinking, definitely. हिम्मत मत हारिए, and this could be the one you've already met the romantic partner you seek. So ये इंसान जो है, he or she is the one. ये बस थोड़ा सा समय ले रहे हैं, but you need to stay optimistic. और आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा, अगर आप बात भी नहीं करें एक दूसरे के साथ, बस एक दूसरे के साथ थोड़ा सा समय भी बिता रहे हैं, या वो इंसान आसपास है, आपको अंदर से वो फीलिंग जो है ज़रूर महसूस होगी। ऑलराइट पालतू, आई होप यू एंजॉय दिस रीडिंग। अगर अच्छी लगी है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो कोर्स सीखना है या मेंबरशिप ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय। वेलकम पाल 3, जिन्होंने भी ये हार्ट पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और आपके रिश्ते में आगे क्या हो सकता है, ठीक है। सो माय गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ कम टू मी, प्लीज़ गाइड एंड टेल मी। पाल 3 जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे पाल 3 के लिए, प्लीज़। पाल 3 में हमेशा रेकमेंड करते हैं शफलिंग देखने के लिए, उससे आपकी एनर्जी जो है कार्ड से कनेक्ट होगी। और अगर आप ये कनेक्ट को फील नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पाल्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राइट, माय एंजल्स, प्लीज गाइड एंड टेल मी, ये इंसान मेरे पाल 3 के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़। आगे क्या हो सकता है। ओके, सो पहला है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Wands, the Empress, the World, but I'll just need to cover up, right? Then we have the Fool, Queen of Cups, and we have the Knight of Wands. Oh,
बहुत बहुत फायर है इस रिलेशनशिप में, राइट। तो पाइल 3, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सीखने के लिए। तो आपके लिए मैंने 2 कोर्सेज बनाए हैं। पहला है एक फ्री कोर्स अगर आपको टैरो के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरा है एक सर्टिफाइड टैरो कोर्स जहां पर आप मुझसे लाइव टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग भी चाहिए आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली आई स्टार्टेड न्यू मेंबरशिप जहाँ पर अगर आप ज्वाइन करेंगे मेरे मेंबरशिप को, यू विल हैव अर्ली एक्सेस टू माय वीडियोस, प्रायोरिटाइज कमेंट्स और वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद योर रीडिंग। यहाँ मैं देख रही हूँ पाइल 3 की आपकी एनर्जी जो है बहुत ही काम है, बहुत कंपोज्ड है, यू नो। और ये इंसान जो है बहुत ही ऑपोजिट है। अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट है, ये इंसान एक्सट्रोवर्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है कम लोगों के साथ बात करना, इस इंसान को अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों से बात करना। सो आपकी एनर्जी जो है इट्स लाइक यिन एंड यांग, ठीक है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। आपको शोर शराबा नहीं पसंद, दिखावा नहीं पसंद, लेकिन इस इंसान को मैं देख रही हूँ इन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पसंद है, दिखाना पसंद है और वो सारी चीज़ें। अगर आप ये एनर्जी से रेजोनेट नहीं करें तो स्वैप दी एनर्जी, ठीक है। हो सकता है कि आप एक्सट्रोवर्ट है और ये इंसान इंट्रोवर्ट है, वैसे मैं देख रही हूँ। सो आप क्या फ़ील कर रहे हैं ये आप जानते हैं। एनीवे सो वी आर गोइंग टू सी कि ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये सोचते हैं कि डेफिनेटली कि आप बहुत 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 अट्रैक्टिव है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ मैच्योरिटी एज वेल, ठीक है। सो ये डेफिनेटली बहुत सीरियस है आपके इमोशंस को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। लेकिन इनके मन में काफ़ी इनसिक्योरिटी भी है, जेलसी भी है। ये जब भी किसी और को आपके साथ देखते हैं, ठीक है, इन्हें अंदर से वो जेलसी वाली फीलिंग आती है। सो ये एक बात है क्योंकि ये बहुत फायरी किस्म की एनर्जी है, ठीक है। ईगो इनका थोड़ा सा हाई हो सकता है जिसकी वजह से ये जब भी किसी और इंसान को टेक दी ऑपोजिट सेक्स, ठीक है, आपके साथ देखते हैं तो उन्हें अंदर से बहुत 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 जलन होती है। ये चाहते हैं कि ऑफ कोर्स ये कंपटीशन नहीं चाहते हैं, राइट। ऑल्दो इन्हें लगता है कि इनसे बेहतर शायद आपके लिए कोई है नहीं, राइट। लेकिन फिर भी वो कंपटीशन वाली फीलिंग आ जाती है इनके अंदर जब ये सोचते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में, राइट, आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप दिखने में बहुत अच्छे हैं, आप परफेक्ट हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक परफेक्ट कपल बन सकते हैं। सो ये ऑब्वियसली आपको अपने हाथ से नहीं जाना चाहते, ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं जब ये देखते हैं आपको किसी और के साथ, क्योंकि वो फिर इनके मन में ये डर पैदा हो जाता है कि कहीं ये आपको खो ना दे, ठीक है। एक रिस्क है आप दोनों के रिश्ते में, पता नहीं मैं ऐसा क्यों देख रही हूँ आपके लिए पाइल 3, लेकिन जैसा भी हो ये इंसान वो रिस्क लेने के लिए रेडी है, वो तैयार है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप थोड़ी समय के लिए एक सीक्रेट रहे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जान पाएंगे आपके रिश्ते के बारे में। डिपेंड करता है कि आप फ़िलहाल अभी कौन से स्टेज में हैं अपने रिलेशनशिप में, राइट। बहुत सारे लोग ये रीडिंग्स को देख रहे हैं। अगर आपका अभी तक कुछ चल नहीं रहा है इस इंसान के साथ, आगे जाकर मैं देख रही हूँ इसकी शुरुआत एक सीक्रेट होगी, ठीक है। या फिर अगर आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, यू नो ईच अदर, फिर भी मैं देख रही हूँ कि ये इंसान ऑल्दो बहुत शो ऑफ करते हैं, बहुत दिखाते हैं, लेकिन शायद आप दोनों ऐसे चाहते होंगे कि आपका रिश्ता थोड़ा सा सीक्रेट रहे, बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया ना जान पाए आपके रिश्ते के बारे में जब तक सही समय नहीं आता है। एंड ये इंसान जो है चाहेंगे कि आपका रिश्ता बहुत जल्दी से आगे बढ़े। आई मस्ट टेल यू वन थिंग पाइल 3 कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रेडी नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत धीरे चलते हैं, ठीक है। मैंने देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत फास्ट रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप बहुत सोच समझकर आगे जाना चाहते हैं। अगर ये इंसान कहीं पे भी आपको लगता है कि आप प्रेशराइज्ड हो रहे हैं ताकि आप डिसीशंस जल्दी लें, पुट योर फुट डाउन, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है आपको समय लेना है, प्लीज़ वो समय ले लीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ इस इंसान की एनर्जी ऐसी है कि थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं आप कि ओके हमें आगे जल्दी लेना है, जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो सारी चीज़ें
आप अंदर से थोड़े एंग्शियस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप शायद इस इंसान की वजह से आप कदम उठाएं, ना कि आपकी वजह से। ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल और कॉन्शियसली आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपको लगता है कहीं पर भी ये इंसान आपके लिए नहीं है तो नहीं है, अगर आपको लगता है ये इंसान आपके लिए है तो है। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड योर हार्ट। ये इंसान जो है आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत जल्दी से तेज़ी से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं नहीं देख रही हूँ कि इंसान कहीं पर रुक रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाल 3 आप परफेक्ट है, इन्हें कहीं और ऐसा नहीं मिलने वाला है, राइट। सो इसलिए ये बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं ताकि आपको खो ना दें। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। मैं एंजल्स, आप इस रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहते हैं प्लीज़। यू डिज़र्व लव, ओके, एंड release your ex. Okay. Stay optimistic. So अगर एक्स का कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी एक्स को भुला नहीं पा रहे हैं अभी तक इन बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, यू नीड टू लेट गो ऑफ योर एक्स। अगर किसी का भी एक्स इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आप दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। सो यू बोथ नीड टू रिलीज योर एक्स, अगर कोई एक्स है आपकी सिचुएशन में। ठीक है, एंड यू डिज़र्व लव पायल 3। आप एक, जैसे मैं देख रही हूँ, आप परफेक्ट है। कोई भी इंसान आपके साथ रहने के लिए 2 बार नहीं सोचेगा, राइट। सो अगर आपको इस रिश्ते में थोड़ा सा भी डाउट है, बिलीव इन योर सेल्फ कि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये इंसान आपको पसंद करेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गाइड यू ओवर हियर। ठीक है, ना बताने के लिए ये इंसान आपके लिए सब कुछ है, वो वाली चीज़ें एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज येस ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, दे कम्प्लीटली फ्लैटर्ड। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा कोई नहीं, नो डाउट। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत फास्ट एनर्जी देख रही हूँ कि मैं हासिल करना चाहता हूँ, आपको पाना चाहता हूँ, वैसी एनर्जी देख रही हूँ। ठहराव से आपको समझने की, धीरे धीरे चलने की, वो मैं नहीं देख रही हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इस इंसान के ज़्यादा प्रेशर में मत आइए। अगर आपको धीरे जाना इस रिलेशनशिप में, धीरे जाइए। ठीक है, ऑलराइट पाल 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया।